राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अधिक मास, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण विधान बताने जा रही हूँ। अधिक मास में कितने दिन आते हैं, कितने वर्ष के बाद अधिक मास आता है, इन दिनों को कैसे गिना जाता है, इनमें कौन से कार्य करना वर्जित है, इसके क्या नियम हैं, पूजन की विधि क्या है और पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, और साथ ही पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत, जप तप करने के कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और साथ ही इसके फल का वर्णन भी हम सुनेंगे। इस बार पुरुषोत्तम मास 2023 में 18 जुलाई से लगेगा और 16 अगस्त तक चलेगा। यह हर 3 साल बाद यानी 36 महीने 16 दिन के बाद मलमास आता है। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के दिनों को गिनने के बाद 354 दिन ही होते हैं, जबकि एक बरस में 365 दिन आते हैं, क्योंकि 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इस तरह हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं। इस तरह इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 बरस में एक अधिक मास आता है, जिसे मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इन 3 वर्षों के बाद आने वाले इस मास को ही अधिक मास कहते हैं। इस मास का सबसे अधिक महत्व होता है। इस मास में व्रत, पूजन, दान पुण्य करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस मास में मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, जनेऊ, संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया कारोबार शुरू करना निषेध है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ, हवन यज्ञ, रामायण करवाना, भागवत कथा करवाना, सुंदरकांड का पाठ करवाना, भजन कीर्तन करने का अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जप तप व्रत उपवास में अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए पुरुषोत्तम मास सबसे अधिक पुण्य फलदायक है। इस मास में किया गया व्रत, उपवास, जप तप, दान का 100 गुना फल अधिक मिलता है। ज्योतिषों के अनुसार 2023 में अधिक मास लगने के कारण सावन का महीना 2 महीनों का होगा, अर्थात भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के भक्तों को 2 महीनों का समय मिलेगा। सावन का मास भगवान महादेव का मास है। 19 साल बाद यह संयोग बन रहा है। 19 साल बाद बन रहा यह खास संयोग 2023 में होगा, जो कि सावन मास में होगा। इस बार महीने 2023 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे। इस बार 2 सावन होने से शिव भक्तों में अधिक उत्साह बना रहेगा। उनके पास अपने महादेव को प्रसन्न करने का, पूजा करने का समय ज्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर 59 दिनों का होगा सावन मास के दिन। इसी के चलते 8 सावन के सोमवार आएंगे, इसलिए व्रत त्योहार आगे सरक जाएंगे। ज्योतिषियों के अनुसार 2023 में शनि, गुरु और राहु केतु जैसे प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा विवाह के कुल 67 शुभ मुहूर्त होंगे। साल में 2 बार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर होती है। एक चंद्र मास में 354 दिनों का, जबकि सौर मास 365 दिनों का होता है। इस तरह इन दिनों में 11 दिन का अंतर है और तीसरे बरस में 33 दिनों का अतिरिक्त एक मास बन जाता है। इन 33 दिनों के समायोजन को ही अधिक मास, मल मास अर्थात पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार जिस महीने इन अतिरिक्त 33 दिनों का समायोजन होता है, उसमें इनकी संख्या 2 गुणी हो जाती है। 2023 में यह समायोजन होने जा रहा है। यह इस तरह का संयोग 19 साल बाद बन रहा है। अधिक मास में कौन से कार्य करना वर्जित है? इस मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे शादी, नामकरण, मुंडन आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस मास में ग्रहों की महादशा ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर किसी की ग्रह दशा खराब चल रही है तो उसे इस मास में पूजन, दान, व्रत करने से उसकी बुरी दशा अच्छी दशा में बदल जाएगी।
इस मास में किया गया एक मुट्ठी अन्न दान का फल कोटि गुना होकर परलोक में पुनः मिलता है। इस संबंध में एक कथा यह है कि हिरण्यकश्यप राजा ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया कि उसे कोई भी न मार सके, न कोई नर मार सके, न ही कोई जानवर मार सके, न वह दिन में मरे न ही रात में मरे, न आकाश में न पाताल में न धरती पर मर सके, न ही वह अस्त्र से मरे न ही किसी शस्त्र से मरे, और न ही वह घर में मरे और न ही भीतर मरे। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। तब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर, जो आधा नर और आधा जानवर थे, उस रूप में अवतार लेकर उसे मारा। उस समय न दिन था न रात थी, न संध्या का समय था न ही रात्रि थी, न वे घर में थे न ही भीतर थे, बल्कि वे दहरी के ऊपर बैठे थे। न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, बल्कि उन्होंने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। इस मास में क्या नियम है? इस मास में जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, सात्विक शाकाहारी भोजन एक समय करना चाहिए, भगवान श्री हरि की पूजा, मंत्र, हवन, श्रीमद् भागवत, रामायण, विष्णु सहस्त्र नामों का जाप करना, विष्णु पुराण, रुद्राभिषेक का पाठ आदि कर्म करने का अक्षय फल मिलता है। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन जरूर करवावें। व्रत का उद्यापन करने पर ही पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण फल मिलता है। व्रत के उद्यापन में शुद्ध देशी घी के मालपुओं का दान कांसे के बर्तन में रखकर करने का अधिक महत्व है। कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अधिक मास को अथर्ववेद में भगवान का घर बताया गया है। इस मास के देवता भगवान विष्णु हैं। इस मास में भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान व श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। इसलिए नरसिंह भगवान और कृष्ण भगवान का पूजन करने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, श्री राम कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा, विष्णु कथा, नरसिंह अवतार कथा सुनने का महान पुण्य फल मिलता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा षोडशोपचार विधि से जरूर करें। इस मास में व्रत, पूजा, जप, तप, कीर्तन, रात्रि जागरण के फल का वर्णन तो कोटि देवता भी अपने मुख से कहने में असमर्थ हैं। इस मास में 33 देवताओं के नाम का जाप करने का और पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। वो 33 नाम इस प्रकार है: विष्णु, श्री विष्णु, महाविष्णु, हरि कृष्ण, अधोषण, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, अनंत, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वोत्तमुख, जनार्दन, दामोदर, धरावास, श्रीपति, श्री पीताम्बरधारी। इस मास में भगवान शालिग्राम की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य तुलसी से करनी चाहिए। पूरे मास गाय के घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। इस मास में गीता के 11वें अध्याय का श्रवण रोज करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में मंदिरों में, देव वृक्षों में, पवित्र नदियों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर संध्या के समय दीप दान करने का फल का वर्णन तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। पूरे पुरुषोत्तम मास में एक बार मंदिरों में ध्वजारोपण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गाय को हरा चारा खिलाने से कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। पुरुषोत्तम मास में एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, जीरा, सोंठ, सेंधा नमक, इमली, पान, सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी खा सकते हैं। इस मास में मांस, मदिरा, अंडा, उड़द की दाल, राई, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, बैंगन, बासी अन्न, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस मास में शादी, विवाह, नामकरण, जलवा, श्राद्ध कर्म और मकान, दुकान का नवग्रह उद्घाटन करना वर्जित है। इस मास में सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिन, द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन, पुण्य नक्षत्र 1 दिन आएगा। इन तिथियों में विवाह सगाई तय कर सकते हैं। भूमि पूजन, मकान खरीदने का सौदा भी कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया धार्मिक आयोजन का कार्य का पुण्य फल अन्य महीनों में करवाने के पुण्य का 10 गुना अधिक मिलता है। इस मास में किया गया उपवास, दान, पुण्य, जप, तप, कीर्तन, रात्रि जागरण का फल कई गुना होकर परलोक में संचित होता है। पुरुषोत्तम मास में पूजन विधि जानते हैं।
घर के पूजा स्थान में चावल के अष्ट दल बनाकर जल का कलश स्थापित करना चाहिए। भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा एक चौकी पर रखकर पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा पुरुषोत्तम मास की कथा, कहानियों और महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। संध्या के समय तुलसी, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर पीपल, आंवला, बेलपत्र, बरगद के पेड़ व पवित्र तीर्थों पर दीपदान करना चाहिए तथा पुरुषोत्तम मास में गरीबों को, योग्य पंडितों को अन्न वस्त्र का दान जरूर करें। योग्य व सुपात्र ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रुपया, गाय, स्वर्ण का दान करने का ही अक्षयफल मिलता है। पवित्र तीर्थों में जाकर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान करने से पितृदोष दूर होता है। पुरुषोत्तम मास में गाय को हरा चारा खिलाने, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालना चाहिए तथा मिट्टी के कलश में जल भर कर मंदिरों में दान करने का भी अक्षयफल मिलता है। प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाने का बहुत धर्म लगता है। खरबूजा, आम, ककड़ी, तरबूज, मौसमी फल का दान करना चाहिए। शरबत, जूस और शिकंजी की छबीलें लगवानी चाहिए। इस मास में कांसे के पात्र में 33 मालपुए रख कर मंदिर में रखे या किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। अधिक मास में दान देने योग्य कौन सी वस्तु है? अधिक मास में दान देने की कुछ वस्तुएं हैं जो इस प्रकार हैं, जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थों का विशेष महत्व होता है। मिठाई में कोई सी भी मिठाई ली जा सकती है, लेकिन अगर उनमें छिद्र हैं तो उसका दान करने का अधिक फल मिलता है। जैसे मलाई पूरी, मालपुआ, जलेबी, इमरती के 32 या 33 नग पूरे अधिक मास में किसी बर्तन में रखकर मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान में देवें। अगर पूरे पुरुषोत्तम मास में यह दान करना आपकी सामर्थ्य में नहीं है तो पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर 33 मालपुए एक बर्तन में रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में दान में दे या किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे, अथवा जो भी ऋतु फल हो उसके भी 32 या 33 नग देवें। अगर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो आप काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे, इलायची के भी 33 या 32 नग गिनकर मंदिर में दान में दे सकते हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो भगवान के मंदिर में रोज उत्सव करें, भंडारे करें और रात्रि जागरण में समय बितावें। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को जो कोई भी सुनता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरह आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण विधान सुनाया। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।